हाय फ्रेंड्स, आज जानेंगे कि जितने भी बातें हैं मेटाथेरिया से रिलेटेड पूरी बातें आज हम जानेंगे यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से किसी भी तरीक़ा से पूछा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन है कि गिव द डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर एंड एफिनिटीज ऑफ मेटाथेरिया पूछ सकता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैरेक्टर और एफिनिटीज बताना है। या इस तरीके से पूछेगा कि गिव एन अकाउंट द कैरेक्टरिस्टिक एंड एफिनिटीज ऑफ मार्सुपियल, मतलब मार्सुपियलिया उसी का नाम है। फिर वाट आर मार्सुपियल, या इसी को मार्सुपियलिया कहते हैं, जिसको मेटाथेरिया भी कहते हैं, एक ही नेम है। विच ग्रुप इज एट हायर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वाई, तो इसी ग्रुप के पास है, मतलब मार्सुपियल के बारे में यहाँ पर जो भी है या मेटाथेरिया के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पहले इंट्रोडक्शन कुछ जानेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जानेंगे, तब एक्सटर्नल इसका कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, और फिर स्केलेटन टॉपिक के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, उसके बाद डेवलपमेंट, तब उसके बाद हम एफिनिटीज जानेंगे। तो हम पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो मार्सुपियल का मतलब ही होता है कि जिसका पेट पाँच जैसा निकला हो। तो देख रहे हैं इसका पेट पाँच की तरह किस तरीके से ये सबका पेट निकला हुआ, ये सब मार्सुपियल ही है। तो इसी तरीक़ा से जितने भी आज पढ़ेंगे ऐसा ग्रुप जिसको अच्छे तरीक़ा से पाँच निकला हुआ हो। तो इंट्रोडक्शन में है कि मार्सुपियल्स और मेटाथेरियंस आर प्रिमिटिव मैमल्स है। यह भी पॉसेस कैरेक्टरिस्टिक ब्रूट पाउच होते हैं, इन विच द इमेचर यंग वंस आर शेल्टर्ड एंड नॉरिश्ड होते रहते हैं उसमें, और मेमरी ग्लैंड्स जो होते हैं वह टिट्स के द्वारा बाहर निकलते हैं, यानी कि ऊपर जो दूध पी सके इस तरीके के इसमें रहता है। देयर इज जनरली नो एलेंटोइक प्लासेंटा, तो नहीं होता है। मेंबर्स आर मोनोफायोडंट होते हैं विद सिंगल सेट ऑफ टीथ होते हैं। दे रिप्रेजेंट अ लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑफ यूथेरिया बट आर बेसिकली सिमिलर टू देम। सिमिलर यूथेरिया जैसा होता है मेटाथेरिया के भी बहुत सारे कैरेक्टर। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये बातें लिख सकते हैं, इसके कुछ बातें देखिए। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया मतलब जो वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में पाए जाते हैं। तो ड्यूरिंग द क्रीटेशियस पीरियड मार्सुपियल्स हैड वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, बट लेटर ड्यूरिंग द यहाँ पर सिनोजोइक ईरा दे फेस्ड कॉम्पिटिशन मतलब फ्रॉम प्लेकोन्टल्स एंड दिस लेड टू देयर एक्सटिंक्शन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्रीटेशियस पीरियड में बहुत था, लेकिन जब सिनोजोइक ईरा आया तो बहुत सारे कंपटीशन फेस हुआ, और इसके कारण बहुत सारे मार्सुपियल्स विलुप्त हो गए। मार्सुपियल्स आर मैनी कन्फाइंड द ऑस्ट्रेलियन रीजन में खूब ज़्यादा होते हैं मार्सुपियल्स। साउथ अमेरिका एंड फ्यू आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका में होते, जैसे कि यहाँ पर थाइलेसांस एंड यहाँ पर सार्कोफाइलस आर फाउंड इन तास्मेनिया में होता है, जैसा कि ऊपर ऐसा तास्मेनिया में खूब दिखाई देता है इस तरीके के तास्मेनिया जगह पर। फिर है कि साउथ अमेरिकन जेनेरा आर साउथ अमेरिका में ये सब पाया जाता है, जैसे कोकिलेस्टेस, फिर ओरिलेस्टेस एंड रिंकोलेस्टेस। द बेस्ट नॉन नॉर्थ अमेरिकन मेंबर इज डाइडेल्फिस वेजाइनियाना, ये सब में ब्रूट पाउच निकले होते। द ऑस्ट्रेलियन रीजन इज द होम ऑफ कंगारू, वॉम्बैट्स, फैलेंजेस एंड कोलास ईटीसी। ये सब ऑस्ट्रेलियन रीजन में पाया जाता है, जो कि मार्सुपियल्स सभी हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये सब बात तो जान ही लिए। अब हम जानते हैं इसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में। एक्सटर्नल फीचर इसको आप गौर से देख लीजिए, और यही सब के बारे में लिखा होगा तो देख सकते देख ही चुके हैं कि कैसे है। तो द स्किन इज फुरी, इसका स्किन फुरी होता है। फुरी मतलब देखे होंगे कंगारू का किस तरीके से होता है। परजेंस ऑफ एन एब्डोमिनल पाउच, जिसको मार्सुपियन इन द फीमेल में होता है पाउच, एब्डोमिनल पाउच होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स हैव टिट्स, यानी कि जो निप्पल होते हैं उसके ऊपर निकले होते हैं।
वेल डेवलप्ड पिन्ना प्रजेंट इसमें होते हैं अच्छे से डेवलप, ये सब एक्सटर्नल फीचर है। टेल इज वेल डेवलप्ड एंड यूज्ड फॉर बैलेंसिंग में मदद होता है। ऑल डिजिट्स एंड इन क्लॉज हाइंड लिम्स आर यूजुअली टुगेदर, मतलब लॉन्गर देन द फोर लिम्स, पिछला लिम्स इसका बड़ा होता है। तो यहाँ पर देख सकते कैरेक्टर पिछला लिम्स किस तरीके से बड़ा और अगला छोटा है। तो इस तरीके से ये एक्सटर्नल फीचर के बारे में जाने। अब जानते हैं अंदर वाला बात, तो यानी कि इंडोस यहाँ पर स्केलेटन के बारे में बात करते हैं। तो द स्केलेज डाइकोंडाइलिक होते हैं। डाइकोंडाइलिक मतलब हम लोग का जो ब्रेन है वह दो चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो इस तरीक़ा से भी इसका भी होता है। ब्रेन केस इज स्मॉल एंड टॉप ऑफ स्कल इज फ्लैट होते हैं। ब्रेन केस इज स्मॉल एंड टॉप ऑफ स्कल इज फ्लैट होते हैं उसके, तो फ्लैट होते हैं। ऑर्बिट एंड टेम्पोरल फोसा आर कॉन्फ्लुएंट, यानी कि धंसा हुआ भाग हुआ कॉन्फ्लुएंटेड होते थे। ये स्केलेटन के बारे में जान रहे हैं। जुगल टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिनोइड फोसा, तो अलग अलग तरीके के फोसा स्केलेटन के बारे में आप ज़रूर पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कमेंट करें, तो उसका हम जो वीडियो का लिंक दे देंगे। तो ये सब स्केलेटन के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो जुगल टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिनोइड फोसा इसका होता है। उसके बाद स्केलेटन की बात करते हैं तो पहले टाइन जो होते हैं विद लार्ज पोस्टेरियर वैक्यूटिज इसमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरीके के कि जाइगोमैटिक आर्क इज कंप्लीट होते हैं। लोअर जॉ और मैंडिबुल इज मेड अप ऑफ सिंगल डेंट्री होते हैं। तो इसके स्केलेटन वाले हर स्ट्रक्चर को पढ़े तो अच्छा समझ में आ ही जाएगा। मैंडिबल होते हैं इज इन्फ्लेक्टेड एट द पोस्टेरियर एंगल। फिर है द एलिसफेनोइड फॉर्म्स अ बुल्ला। फिर है क्लेविकल आर लार्ज एंड इंटरक्लेविकल इज absent होते थे। ये अगर डायग्राम ध्यान में आ रहा होगा तो ये बात समझ में आ ही रहा होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा समझने में। बुक अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से वो ले सकते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा आर परफोरेटेड फॉर पैसेज ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी के लिए यह होते हैं। कॉडल वर्टिब्रा बियर यहाँ पर चेवरॉन बोन्स एक्सेप्ट इन कोयला एंड वोम्बैट्स। तो कॉडल वर्टिब्रा जो इसमें भी दिखाई देते हैं। तो कमेंट करें तो इसके स्केलेटन के बारे में पूरे वीडियो आपको डिटेल बता देंगे। फिर है कि कोरा क्वाइट्स आर रिड्यूस्ड, द स्कारपुला इज लार्ज एंड बियर्स अ स्पाइन इस पर होते हैं। इपीप्यूबिक बोन आर प्रजेंट इसमें देखने को मिलते हैं। प्यूबिक के जगह पर इसमें बोन होते हैं। फीमर जो होते हैं विदाउट अ थर्ड मतलब ट्रोकैंटर, बिना थर्ड ट्रोकैंटर के होते हैं। हॉलक्स इज समटाइम्स absent होते हैं। पारा फिबुलर बोन में भी प्रेजेंट। तो इस तरीके के इतने सारे स्केलेटन के बारे में, स्केलेटन अगर पढ़ लिए होंगे तो अच्छा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो रहा होगा। तो इसलिए वीडियो देख लीजिए। अब डाइजेस्टिव सिस्टम तो यहाँ पर आसान है कि अ सिंगल सेट ऑफ टीथ इज फंक्शनल थ्रू आउट लाइफ, यानी कि इसलिए मोनोफाइडोंट टीथ होते हैं। ओनली वन टूथ अ मिल्क मोलर इज सेड टू बी रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट लास्ट 3 मोलर्स में वह रिप्लेस्ड होते। तो टूथ के बारे में था। टीथ एक्सीड द typical mammalian number of 44 and the incisors in the two jaws are not equal होते हैं। Shape and size of stomach vary according to feeding habits. In kangaroo the stomach is sacculated and elongated होते हैं। और इन herbivores forms a large cecum is present while it is absent in carnivorous forms में absent होते। डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरीके के हैं। अब सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरीके से होता है उसके बारे में है कि हार्ट इज़ कम्प्लीटली डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्ड में वह कम्प्लीटली डिवाइडेड होता है हार्ट। ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व इज मेम्ब्रेनस होते हैं। 2 सुपेरियर वेन कावा आर प्रेजेंट एंड इज रिसीव एंड यहाँ पर एजाइगस वेन। द फोसा ओवलिस इन द इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इज absent इसमें होते। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इस तरीके से होता है। तो जनरल जान रहे सभी चीज़ के बारे में। नर्वस सिस्टम के बारे में जनरल बातें हैं कि द ब्रेन इज सिमिलर देन इन हायर मैमल्स की तरह सिमिलर होते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होते हैं वह स्मॉल होते हैं।
ऑलिफैक्टरी लोब आर कंपैरेटिवली लार्ज होते हैं। द सेरिबेलम इन स्मॉल सिंपल एंड एक्सपोज्ड होते हैं। द कॉर्पस कोलोसम इज आइदर absent और पुअरली डेवलप्ड होते हैं। कॉर्पस कोलोसम ब्रेन में जो होता है वो एंटेरियर कमिसूर इज लार्ज होते हैं। द कोक्लिया इज स्पाइरली क्वाइल्ड, इसमें देखने को मिलता है कोक्लिया हमारे कान के जैसा, इसके भी कान के अंदर कोक्लिया होते हैं। यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी यूरिनोजेनाइटल सिस्टम यहाँ पर किडनी जो होते हैं मेटानेफ्रिक होते हैं। एनाल एंड यूरिनोजेनाइटल अपर्चर आर सराउंडेड बाय अ कॉमन स्फिंक्टर मसल से या सराउंडेड होते हैं। यूरेटर्स रन बिटवीन द जेनाइटल डक्ट इन बोथ सेक्सेस, मेल और फीमेल सेक्सेस में यह होते हैं। और ओविडक्ट्स आर सेपरेट एंड यूरेटर्स मतलब यूटेरस एंड वेजाइना इसमें पेयर्ड में होते हैं। टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल एंड लाई इन मतलब स्क्रोटल सैक इन फ्रंट ऑफ द पेनिस। द ग्लैंड ऑफ पेनिस इज बाइफुरकेटेड होते हैं और शैलो क्लोएका इस प्रेजेंट होते हैं। तो इतने सारे जनरल फीचर के बारे में जान रहे थे, कैरेक्टर के बारे में जान रहे थे। अब डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं तो फर्टिलाइजेशन इसका इंटरनल होते हैं और जो फीमेल होती है वह विविपेरस होता है, यानी कि बच्चे देने वाले होते हैं। यंग आर बॉर्न अलाइव इन इमेच्योर कंडीशन, वह यहाँ पर यंग आर बॉर्न अलाइव इन इमेच्योर कंडीशन में होते हैं। अ ट्रू एलोनटोइक प्लासेंटा डज नॉट अकर एक्सेप्ट इन, यहाँ पर पेरामेलस एक ऐसा मेटाथेरिया है जिसमें एलन मतलब नॉर्मली सभी में होते हैं, एलेंटोरिक प्लासेंटा अकर्स नहीं होते हैं, लेकिन पेरामेल्स में यह पाया जाता है एलेंटोइक प्लासेंटा। यंग आर ट्रांसफर्ड टू एब्डोमिनल पाउच, दे आर फेड विद मिल्क अ कंसिडरेबल पीरियड के समय समय पर वह दूध पीते रहता है। तो इस तरीके से इतने सारे देखे हैं। एफिनिटीज ऑफ मेटाथेरिया, तो यह प्रोटोथेरिया से मैच करता है, यूथेरिया से भी मैच करता है, तो ये दोनों से मैच करता है प्रोटोथेरिया। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेटाथेरिया इंक्लूड्स मैमल्स विच पोसेस बोथ प्रिमेटिव एंड एडवांस्ड कैरेक्टर, ये शो करता है मेटाथेरिया, क्योंकि दोनों के बीच में था। सबसे पहले प्रोटोथेरिया डेवलप हुआ, मतलब इस धरती पर आया। प्रोटोथेरिया से डेवलप हुआ मेटाथेरिया और मेटाथेरिया से यूथेरिया। तो इस तरीके से प्रोटोथेरिया एंड यूथेरिया के बीच वाला भाग यह है, तो इसलिए दोनों से कैरेक्टर शो करता है। दे शेयर सर्टेन कैरेक्टर्स विथ प्रोटोथेरियंस एंड इन सेवरल कैरेक्टर्स दे रिजेंबल हायर प्लासेंटल मैमल्स और यूथेरियंस जिसको कहते। तो हम पहले देख लेते कि प्रोटोथेरिया से क्या क्या यह कैरेक्टर मैच कराता है। तो प्रोटोथेरिया का आप जरूर लेक्चर देख लिए होंगे तो समझ में आसानी से आ जाएगा। अब्सेंस ऑफ एलेंटोइक प्लासेंटा, अब्सेंस होता है दोनों में, प्रोटोथेरिया में और मेटाथेरिया में। फिर उसके बाद प्रजेंस ऑफ एपीप्यूबिक बोन दोनों में प्रजेंट होता है। थर्ड है कि अब्सेंस ऑफ कॉर्पस कोलोसम दोनों में अब्सेंट होते हैं। चौथा है कि प्रजेंस ऑफ एंटेरियर कम्यूसूर्स। फिर है यहाँ पर कि प्रजेंस ऑफ लार्ज ऑल्फैक्टरी लोब्स, प्रजेंस ऑफ क्लोएका। तो ये सब इतने बातें देखे हैं। तो थ्रू मतलब द मार्सुपियल्स प्रोसेस द अबव कैरेक्टर रिजेंबलिंग द प्रोटोथेरियन येट द शो डिफरेंस एज फॉलोज। लेकिन कुछ डिफरेंस यहाँ पर है। तो ऊपर तो देख लिए कि मैच करता है इतने सारे कैरेक्टर, अब क्या क्या है जो कि प्रोटोथेरिया और मेटाथेरिया से मैच नहीं करता है। तो मार्सुपियल्स आर विविपेरस होते हैं, जबकि प्रोटोथेरियन जो होते हैं वह ओविपेरस होते हैं, यानी कि अंडे देने वाले होते हैं। फिर है कि मैमरी ग्लैंड्स विथ टिट्स आर फाउंड इन मेटाथेरियन में, लेकिन प्रोटोथेरिया में वे नहीं होते हैं। इन प्रोटोथेरिया वर्टिब्रा आर विदाउट एपिफाइसिस व्हाइल इन मार्सुपियल्स वर्टिब्रा हैव एपिफाइसिस होते हैं। कोराकोइड is well developed and separate in prototherians but reduced in metatheria में देखते हैं मतलब कोराकोइड। फिर है इंटरक्लेविकल इज प्रेजेंट इन प्रोटोथेरिया बट absent इन मेटाथेरिया। तो इंटरक्लेविकल के बारे में ये है जो कि प्रोटोथेरिया में होता है और मेटाथेरिया में नहीं होता है। इन प्रोटोथेरिया रिब्स आर सिंगल हेडेड बट दे आर डबल हेडेड इन मेटाथेरिया में होते हैं डबल हेडेड, इसीलिए डाइकोंडाइलिक कहते हैं हम मेटाथेरिया को।
अब यूथेरिया यानी कि जो मैमल्स की तरह क्या क्या मैच करता है वो देखेंगे। तो बहुत सारे मैच करता है, जैसे कि मार्सुपियल्स रिजेंबल्स यूथेरियन इन द फ्लोइंग कैरेक्टर्स। यूथेरिया मतलब हो गया मैमल्स, तो ये प्रेजेंस ऑफ पिन्ना, फिर है फेनेस्ट्रेटेड बनी पैलेट, बहुत सारे होते हैं। प्रेजेंस ऑफ ह्यूमेरल एंड एपिकॉन्डाइलर फॉर्मिना, फिर है जो हेटेरोडॉन्ट डेंटिशन होते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस भी इसमें देखने को मिलते हैं। प्रेजेंस ऑफ फोर ऑप्टिक लोब्स भी इसमें होते हैं। एलेंटोइक प्लासेंटा एंड मतलब जेसेशन पीरियड भी होते हैं। ओवा स्मॉल एंड यॉकलेस होते हैं। वी पेरस इन नेचर होते हैं। प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड्स विथ टीट्स। तो इतने सारे कैरेक्टर हैं। कंक्लूजन देख लेते हैं। तो कंक्लूजन में है कि द अबव कैरेक्टर सजेस्ट दैट मार्सुपियल एंड प्रोटोथेरिया रोज फ्रॉम सम कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक इन रिमोट पास्ट एंड इवॉल्व्ड along different lines, but the consideration of the available evidence indicate that marsupials cannot be regarded as an intermediate state in the ancestral lines of Eutherian evolution. It is now held that marsupials and placenta have evolved independently from the common यहाँ पर प्रोटोथेरियंस एंसेस्टर्स। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंटली डेवलप्ड हुआ है। तो ये कंक्लूजन लिख सकते, तो आसान था कंक्लूजन, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया। तो आप इस स्केलेटन के बारे में देखेंगे तो समझ में आएगा, एक एक लेक्चर इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए प्लेलिस्ट के द्वारा आप ये सब लेक्चर को ज़रूर देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो सब्सक्राइब कर ही दिए होंगे। तो शुक्रिया देखने के लिए, धन्यवाद।